वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है। क्लियर? एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप 11 साइंस में हो, पहली बार नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो डिटेल में और सेकेंड टाइम आप रिवीजन के लिए या फिर आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए एडवांस वीडियो चाहते हो तो उसके लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से आपको देखना है। क्लियर? तो ये 11 साइंस वालों के लिए है और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए है। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करोड़ों मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो इनको नाम भी देना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो हमारे यहाँ कोई भी है तो उसके दो तरह के नाम होते हैं। जैसे कि मान लो महेंद्र सिंह धोनी, तो ये इसका ऑफिशियल नेम है ना? दूसरा, उसको हम माही भी बुलाते हैं, जिसको हम उसका नीक नेम बोलते हैं। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयुपेक सिस्टम से नोमेनक्लेचर दिया जाता है। आयुपेक क्या है बाद में लिखेंगे। तो आयुपेक जो नोमेनक्लेचर है वो उसका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है। दूसरा नोमेनक्लेचर होता है कॉमन नोमेनक्लेचर या फिर ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं नीक नेम। क्लियर? तो आइए पहले समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं। नोमेनक्लेचर दो तरह से देंगे हम। पहला जो है वो है आयुपेक नोमेनक्लेचर और दूसरा जो है वो है कॉमन और ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं, जिसको कॉमन और ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। अब आयुपेक का फुल फॉर्म सबसे पहले लिखते हैं। कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे। तो आयुपेक का फुल फॉर्म, आयुपेक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक यूनियन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इसका मेन एम है हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक ही नाम देना। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में एक कंपाउंड को एक ही नाम देना है। जैसे कि हम यहां पर मीथेन बोलते हैं, आप अमेरिका में जाओगे, यूके में जाओगे, किसी भी देश में जाओगे, सभी उसको मीथेन ही बोलेंगे। क्लियर है? तो एक ही नाम देना इसका मकसद है। और कुछ रूल्स बनाए हैं जिस रूल की वजह से हर एक मॉलिक्यूल को एक ही आयुपेक नोमेनक्लेचर मिलेगा, या फिर एक से ज्यादा आयुपेक नोमेनक्लेचर मिलेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक ही होगा। तो इसके लिए आयुपेक वर्ड यूज करता है अनएम्बिग्यूस, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन आप करोगे तो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर? और आयुपेक ने कहा है कि ऐसा नाम बनना चाहिए कि अगर कोई नाम बोले, कोई लिसनर है या फिर कोई स्पीकर है, कोई भी बोलेगा तो उसका नाम एक ही बनेगा। क्लियर? चलो, तो ये आयुपेक सिस्टम। फिर कॉमन नेम, जैसे मैंने बताया महेंद्र सिंह धोनी का नाम माही है, वैसे ही बहुत सारे कंपाउंड है जिनके कॉमन नोमेनक्लेचर या फिर ट्रिवियल नेम्स आज भी हम यूज करते हैं। पहले ज़माने में ये कॉमन नोमेनक्लेचर यूज किया जाता था जब आयुपेक का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर मॉलिक्यूल को कैसे दिया जाता है? कॉमन नोमेनक्लेचर इज गिवन बेस्ड ऑन their origin or certain properties। तो कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको ये नाम दिया जाएगा, या फिर वो जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, सोर्स जहाँ से वो बना है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड हम एक कंपाउंड को नाम देते हैं। इसको साइट्रिक एसिड क्यों नाम देते हैं? क्योंकि
इट इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स। तो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें ये मिलता है, इसीलिए इसको बोल दिया साइट्रिक एसिड। सेकेंड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड नाम क्यों दिया? क्योंकि ये इट इज फाउंड इन रेड आंट। तो ये रेड आंट में होता है, लेकिन ये रेड आंट और फॉर्मिक का मतलब दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा है। तो आंट को लैटिन में बोलते फॉर्मिका, और ये फॉर्मिका से ये एसिडिक था तो इसको नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। और एक है बकमिंस्टर फुलरिन। तो ये बकमिंस्टर फुलरिन नाम दिया जाता है न्यूली डिस्कवर्ड C60 क्लस्टर को, जो कि बेसिकली कार्बन कंपाउंड है ना। तो इसको नाम क्या दिया हमने? बकमिंस्टर फुलरिन। ये है क्या? एक मार्क में आपको पूछा जा सकता है। C60 क्लस्टर है, मतलब कार्बन का ही कंपाउंड है जिसमें कार्बन 60 होंगे, और इसका शेप किसके जैसा होता है? इसका शेप होता है जियोडेसिक डोम्स के जैसा। तो आपको डोम पता है, वो ऊपर बिल्कुल सा रहता है ना, जिसका शेप अच्छा दिखता है दूर से भी। तो वो जियोडेसिक डोम्स के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको C60 बोल दिया। अब ये जियोडेसिक डोम्स जिसने बनाया था वो साइंटिस्ट का नाम था R. बकमिंस्टर फुलर। आप बोलोगे कि मैंने बोला साइंटिस्ट, हाँ, तो जो कुछ नया करता है उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये था आर्किटेक्ट। कौन था? आर्किटेक्ट। तो ये आर्किटेक्ट के नाम से ये C60 क्लस्टर कार्बन का जो है उसको नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन। अब कॉमन नोमेनक्लेचर आज भी हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयुपेक नोमेनक्लेचर जो है वो कुछ रूल्स से बनता है। बहुत सारे कंपाउंड का नाम जो है वो लंबा बनता है ना, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी बनता है, तो वो लिखने में या फिर बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड के नाम आज भी हम यूज करते हैं कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उतने ही हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारे हैं जो 11th-12th खत्म होने तक आप देख चुके होंगे। चलो, तो यहां पर कॉमन नेम्स में मैं लिस्ट बनाऊंगा, आपको साथ में लिखना है। आप 11th में हो, उस हिसाब से ही मैं लिखूंगा, है ना। चलो, सबसे पहला CH4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अगर वो बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं, बिल्कुल आसान है, मीथेन। या फिर जिसका दूसरा कॉमन नेम है जो आपकी बुक में नहीं है वो है मार्स गैस। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्सी एरिया में होता है। चलो, सेकेंड, अब देखते जाओ। CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। सभी कार्बन एक चेन में दिख रहे हैं आपको, एक लाइन में दिख रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा? चलो, एक पेन लेता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, एक लाइन बनाता हूं। अगर सभी कार्बन को लाइन टच करती है तो वो एक स्ट्रेट चेन में है ना। तो जहां पर ऐसा है, सभी कार्बन को हम बिना पेन उठाए टच कर सकते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल, या फिर ऐसे स्मॉल n लिख देते हैं। कार्बन कितने? 4, तो इसके लिए नाम बनता है ब्यूट और
सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे, N। चलो वैसे ही थर्ड वन CH3, ये ध्यान से देखो, थोड़ा नया है। अब देखो यहां पर टोटल कार्बन 4 ही है, कॉमन नोमेनक्लेचर, टोटल कार्बन 4 ही है। अगर मैं पेन बिना उठाए जाऊं तो या तो मैं यहां से यहां जा सकता हूं या फिर यहां जा सकता हूं, है ना, यहां नहीं आ सकता। आप बोलोगे यहां से नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, ऐसे नहीं करना है ना। चलो ये टोटल 3 कार्बन एक चेन में है और ये चेन में नीचे लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच। क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो ये एक ब्रांच है और ब्रांच में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, ये CH4 है मान लो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मीथ और प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं N। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया, हाइड्रोजन नहीं है ये, कहीं पे जुड़ गया, देखो यहां जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मीथ आइल आगे जाके। तो यहां पर एक मिथाइल ब्रांच है, तो टोटल 1 2 3 4 ही कार्बन है और ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कार्बन के साथ, ध्यान से, ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है। फिर से एक बार, ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और साथ में हाइड्रोजन भी अटैच है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। अब टोटल कार्बन कितने, 4, तो मैं क्या लिखूंगा, आइसो ब्यूट N। क्लियर, बिल्कुल ही सिंपल है। यहां ध्यान रखना है, ये कार्बन इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होगा, तब वर्ड यूज करना है आइसो। चलो नेक्स्ट नंबर 4, मान लो ऐसा है CH3 CH2 CH2 OH। यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया था। कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है ये, ध्यान से देखो, OH। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम लिख देंगे पीछे अल्कोहल। कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या लिखूंगा मैं, प्रोप। फिर यहां पर अगर CH3 होता तो मैं लिख देता प्रोप N, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तो मैं क्या लगा दूंगा, आइल। तो 1 2 3 क्या लगाया मैंने, प्रोप आइल, और लास्ट में मैं ये लिख दूंगा अल्कोहल। लेकिन देखो अगर 3 कार्बन है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे भी हो सकता है, CH3 ये C और ये CH3, मैंने बताया यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो सकता है, तो CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये यहाँ से मैं पेन लगाता हूँ, बिना उठाए सभी कार्बन को टच कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं आगे, नॉर्मल। तो ये है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहां पर देखो आप ध्यान से, ये इसके जैसा ही है, हमारी बुक में दिया गया नहीं है, लेकिन अगर इसको नाम देना है तो मैं क्या दूंगा, ये कार्बन जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या लिख दूंगा मैं, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या लगाऊंगा, प्रोपाइल, और लास्ट में अल्कोहल। क्लियर। चलो अब ये आयुपेक का फुल फॉर्म निकाल देता हूं मैं, बिल्कुल ही आसान है। चलो तो कितने हो गए, मीथेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, 4। फिर नंबर 5 हमारी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऐसे होता 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम नाम क्या देते, चलो वैलेंसी। आप साथ में बोलोगे, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन होंगे 3, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। बिना पेन उठाए सभी को टच कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, यस। तो इसका नाम क्या बनेगा, नॉर्मल। 5 है तो पैंट एन, ऐसे बहुत सारे बनेंगे।
लेकिन ये हमारी बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी लिखना तो है। चलो, अगर ये 5 कार्बन एक चेन में है, उसकी जगह पर एक चेन में 4 ही कार्बन है, ध्यान से देखो, और यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया मैंने। अब वैलेंसी जितनी बाकी रहती है वहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बने 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो ये कार्बन को, ये कार्बन ने मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाया, मिथाइल के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, क्या लगाएंगे हम? आइसो। वेरी गुड, तो इसका नाम बनेगा आइसो। अब यहां पर टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, क्या लगा दूंगा? आइसो पेंट, फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन, आइसो पेंटेन। चलो, अभी और एक 3 कार्बन में स्ट्रेट चेन में लगा दूं, ये कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा दूं CH3 वाले, है ना, और यहां पर भी CH3। ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? 4। तो ये कार्बन के साथ पहले तो 4 कार्बन अटैच होने चाहिए, 1 2 3 4। और एक चीज, यहां पर मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। ध्यान से देखो, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 5 मिनिमम कार्बन्स, तभी हम ये वर्ड यूज करने वाले हैं। अगर 5 से कम है तो ये वर्ड यूज नहीं होगा। अब ये कार्बन मिनिमम 3 मिथाइल से अटैच होना चाहिए, 1 2 और 3। यहां पर कार्बन होना ही चाहिए, तभी तो 5 कार्बन बनेंगे। लेकिन यहां पर CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है ना, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम वर्ड यूज करेंगे नियो। क्या वर्ड यूज करेंगे? नियो। तो 5 कार्बन है टोटल, तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका? नियो पेंट एन। अब आप बोलोगे नियो ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन, ऐसा हो सकता है? तो नियो ब्यूटेन कभी नहीं होगा, नियो ब्यूटेन हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये नंबर 5 है, 5वां कंपाउंड था हमारा। नंबर 6, कॉमन नेम ही चल रहा है। तो नियोपेंटेन हो गया। अब नंबर 6 पे आते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं C, फिर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, ये क्लोरीन 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 और ये हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी में 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। क्लियर? चलो, नंबर 7। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, HC+OH। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूं, और HCHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। तो इसके लिए मैं नाम लिखूंगा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर यहां पर एसिड होता तो उसको हम लिख देते फॉर्मिक एसिड, जो अभी हमने लिखा था। चलो, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर भी लिख देते, डबल बॉन्ड O और यहां पर OH हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। ये है फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले आगे जाके। चलो, नंबर 8। मान लो 2 कार्बन वाला एसिड ले लिया मैंने। ये कार्बन CH3, इसका 4 वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे? इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं CH3
COOH। इसके लिए क्या यूज़ किया था हमने, बहुत बार यूज़ किया, ये है एसिटिक एसिड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड हो गया, अब ले लेते हैं कीटोन। कीटोन में आपने ऐसा कीटोन देखा है CH3 C+O CH3। कीटोन किसको बोलते हैं, कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये भी एल्डिहाइड हो जाता, है ना। चलो इसको नाम क्या देते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल का। तो ये देखो CH3 और ये CH3 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये CH3 होल ट्वाइस कर देता हूँ, ये 2 बार है, और यहाँ पर CO है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं कंडेंस स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, एसीटोन का, ये है एसीटोन, जिसको लड़कियां यूज करती है नेल पॉलिश रिमूवर। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, कौन सा, बेंजीन। ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड 2 लगा दो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा ये डबल बॉन्ड, मतलब एक वैलेंसी बाकी है, तो एक हाइड्रोजन समझना है, हर जगह पर एक हाइड्रोजन है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, देखो कितने कार्बन, 6, तो ये C6H6, तो ऐसा लिखा हुआ है तो हम बेंजीन समझेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट, 10 कंपाउंड हो गए, और डिस्कस करते हैं थोड़े। ये सभी आपको याद रखना है, इसमें बस कोई रूल नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली हम यूज करने वाले हैं। 1 बार 2 बार 4 बार आप 2-3 बार लिखोगे, पढ़ाई करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो ये सब कुछ आपको याद रह जाएगा। क्लियर। चलो अभी नंबर 11, मान लो हमारे पास ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां एक हाइड्रोजन है, चलो ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल दूं, इसकी जगह पर अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं OCH3, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां पर कार्बन कितने थे, 6, तो C6, हाइड्रोजन भी 6 थे, लेकिन एक हाइड्रोजन मैंने निकाला तो अब बचे 5। इसके साथ ये OCH3 ग्रुप, तो ऐसे लिख सकता हूं। इस कंपाउंड को नाम देते हैं एनिसोल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एनिसोल। क्या नाम है, एनिसोल। चलो नंबर 12, अभी सेम, ये बेंजीन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दो और वहां पर लगा दो NH2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H5NH2। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। चलो नंबर 13, ये बेंजीन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहां से एक कार्बन मैंने हटाया, एक कार्बन हटा दिया, कार्बन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। अब यहां पर COCH3 लगा दिया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 6 कार्बन C6, हाइड्रोजन अब कितने बचे, 5, और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच, COCH3। चलो ऐसे लिख देता हूं COCH3। अब बताओ यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा है, कीटोन। वेरी गुड, क्योंकि ये C+O दोनों साइड में कार्बन है, तो ये है हमारा कीटोन। इस कीटोन को नाम देते हैं
एसीटोफिनोन, कीटोन में पीछे लगाते हैं ऑन। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल लास्ट, और बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ऑक्सीजन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ईथर। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। अब लास्ट में मैं लिखूंगा ईथर, लेकिन यहां पर कौन सा ग्रुप है? CH3। CH4 है मीथेन, एक हाइड्रोजन कम है मिथाइल। ये CH3 CH2, CH3 CH3 होता ऐसे, तो क्या नाम देते इसको? 2 कार्बन के लिए ईथ और एन लगा देते पीछे, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम है, CH2 है ये, तो ये हो गया इथाइल। तो ये है इथाइल, ये है मिथाइल। कॉमन नोमेनक्लेचर में ऐसा है। तो ये दोनों में अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आता है? इथाइल। तो मैं इसका नाम लिख दूंगा ऐसे, इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। सॉरी ये कैपिटल नहीं आएगा, ये पहला वर्ड ही कैपिटल रहेगा, है ना? पहला लेटर ही कैपिटल रहेगा पहले वर्ड का। तो ये जो 14 मॉलिक्यूल है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, और भी बहुत सारे आगे जाके आने वाले हैं, उनको हम तब वहां जाके डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो तो कॉमन नोमेनक्लेचर हो गया, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है आयुपेक या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? पहले आयुपेक का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आयुपेक ने क्या बोला? कुछ रूल्स बनाए, उस रूल्स के हिसाब से एक मॉलिक्यूल को हम एक ही नाम देंगे और वो नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, है ना? चलो, जैसे कि आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो एक कंपाउंड 1 2 3 4 5 और 6, ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अब कार्बन की जो वैलेंसी बाकी है वहां पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे। एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बने हैं, 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड दिया गया है। अब आयुपेक क्या बोलता है? आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, आपको पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन। क्या सिलेक्ट करना है? पेरेंट चेन। ये है पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5, ये तो ऑक्सीजन है, नहीं काउंट करेंगे। या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हम ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन वही बन रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, लेकिन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन कितने कार्बन की है? तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, जबकि यहाँ पर 2 कार्बन है। तो ये हमारा पेरेंट चेन बनेगा। क्लियर? चलो, तो ये पेरेंट चेन, ये है हमारा पेरेंट चेन। फिर मॉलिक्यूल में और क्या होता है? तो ये कार्बन CH3 CH, ऐसा ही एक CH3 यहां पर आ गया, तो इस CH3 को बोलेंगे हम ब्रांच, है ना? ये हमारा एक पेरेंट चेन है, तो ये CH3 उसका क्या हो गया? ब्रांच हो गया। बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। ये Br क्या है? बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, हेलो आल्केन, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है।
क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। सेम ये OH ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? ये भी है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो मॉलिक्यूल में हम पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर पेरेंट चेन के आधार पर हमें, हमारी बुक में लिखा है एनसीईआरटी कि पेरेंट चेन के आधार पर प्रेफिक्स सिलेक्ट करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम सिलेक्ट करते हैं रूट वर्ड। क्या सिलेक्ट करते हैं? रूट वर्ड, या फिर कोई उसको बोलता है वर्ड रूट, कुछ भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता, वर्ड रूट। अब इसके पीछे जो लगता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, और जो आगे लगता है उसको हम बोलेंगे प्रेफिक्स। क्लियर? रूट वर्ड, बाद में सफिक्स, पहले प्रेफिक्स। तो अब ये क्लियर हो गया। फंक्शनल ग्रुप कहां पर लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप के लिए हम, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए जो कुछ भी लिखा जाता है वो लास्ट में लिखेंगे हम, सफिक्स की जगह पे। सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की बात आज हम नहीं करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। कंपाउंड विच हैज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो हाइड्रोकार्बन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन है। अगर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर मिनिमम एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या तो मिनिमम एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मिनिमम होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है। तो जिसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स की सीरीज को, ये सीरीज है मान लो, तो हम होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं, होमोलोगस सीरीज। ऐसी होमोलोगस सीरीज को हम बोलेंगे आल्केन। क्या बोलेंगे? आल्केन। पहले आल्केन को बोला जाता था पैराफिन। क्या बोला जाता था? पैराफिन। ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लेस एफिनिटी। लेस एफिनिटी मतलब इसका एफिनिटी बहुत कम होता है, तो इसको बोलते थे पैराफिन। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पैराफिन नहीं, हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, आल्केन। तो अब आल्केन में भी जैसे हमने पेरेंट चेन का भी एग्जांपल लिया था, ब्रांच थी वहां पर, है ना, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ब्रांच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें भी कौन सा? स्ट्रेट चेन। कौन सा नोमेनक्लेचर है ये? आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो लिख दो आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी स्ट्रेट चेन। तो वन बाय वन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट देखो, यहां पर अगर कार्बन सिर्फ एक ही है, कार्बन एक ही है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम मीथ। 2 है ईथ, 3 है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, फिर 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, वैसे ही 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, फिर
ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और 20 के लिए यूज होता है इकोस। क्या यूज होता है? इकोस। अगर कार्बन 30 है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रायाकॉन्ट। वर्ड यूज होता है ट्रायाकॉन्ट। मतलब यहां पर कितने कार्बन होंगे? एक ही कार्बन। यहां पर कितने कार्बन होंगे? 2। यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर 8, 9, 10। इकोस किसके लिए बोला मैंने? 20 के लिए। और ट्रायाकॉन्ट 30 के लिए। अब ये एक होमोलोगस सीरीज है। देखो होमोलोगस सीरीज है, एक कार्बन 2, 3, 4 सभी में फंक्शनल ग्रुप भी सेम। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो मैंने आल्केन का फॉर्मूला बनाया था लास्ट लेक्चर में। क्या बताया था? CnH2n+2। कैसे यूज करना है? जितने कार्बन है उससे दुगना हाइड्रोजन प्लस 2 जोड़ दो। मतलब कार्बन को डबल कर दो और 2 जोड़ दो, वो बन गया हाइड्रोजन। एक ही कार्बन है, n = 1। तो यहां पर 1, तो यहां पर 1, 1 × 1, सॉरी 1 × 2, 2 + 2 4। तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH4। और ये सभी में सफिक्स हम यूज करेंगे, सफिक्स सभी में यूज करेंगे n। क्लियर? चलो, तो ये मीथ n, ईथ n, प्रोप n, ब्यूट n, पेंट n, हेक्स n, हेप्ट n, ऑक्ट n, नॉन n, डेक n, इकोस n, ट्राइकॉन्ट n। क्लियर? सभी का मोलेक्युलर फॉर्मूला लिखना है मुझे। क्या लिखना है? मोलेक्युलर फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला। सॉरी, इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला CH4 बना। अब 2 कार्बन है तो 2 का डबल 4 + 2 क्या बनेगा? हाइड्रोजन 6। यहां पर 3 है तो 3 का डबल 6 + 2 8। 4 का डबल 8 और 2 10। 5 का डबल 10 और 2 12। 6 का डबल 12 और 2 14। 7 का डबल 14 और 2 16। 8 का डबल 16 और 2 18। 9 का डबल 18 और 2 20। 10 का डबल 20 और 2 22। 20 का डबल 40 और 2 42। 30 का डबल 60 और 2 62। क्लियर? तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो आप। दूसरी एक चीज, ये 10 कार्बन है, ये 20 कार्बन है। मतलब ये दोनों हायर होमोलॉग और लोअर होमोलॉग नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? CH2 यूनिट का देख लो। यहां पर 1 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा। यहां पर H4, यहां पर H6 हो गया CH2 का डिफरेंस। ऐसे सभी मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन। ये तो मैंने सिर्फ नाम लिख दिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है मुझे तो मैं कैसे बनाऊंगा? सभी में स्ट्रेट चेन बनानी है। जैसे कि ये ले लो, 3 कार्बन तो 1 2 3 हाइड्रोजन, बाकी जितनी वैलेंस ये लगा दो, 3 2 3। मान लो 5 कार्बन वाला ले लिया तो 1 2 3 4 5। अब एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 3। मान लो ऐसे 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं ऐसे। CH3 CH2 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 और CH3। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? डेकेन का। अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, कंडेंस है। लेकिन कंडेंस को मैं और कंडेंस कर सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 फिर CH2 रिपीट हो रहा है कितनी बार? 8 बार। तो ये 8 और CH3। तो ये
2 और ये 8 10। इसको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 1 कार्बन 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी किसका स्ट्रक्चर है? डेकेन का। तो ऐसे हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। क्लियर? यहां पर सभी के नाम और सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखे हैं और इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन है। क्लियर? चलो, अब यहां पर कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।